हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। जिस समय आपके सोने की समय होती है ठीक उसी समय मैथ्स की क्लास आती है, एडवांस मैथ की, और वो भी स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह आपका बहुत 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 से ज्यादा हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस में आज आपको कराने वाला हूं और एक नया कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में कि कुछ इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे बहुत जल्दी सवालों को कर लिया जाए। ये एक नई टेक्निक आज आपको मैं सिखाने वाला हूं, तो बहुत मजा आएगा आप सभी को। इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली भैया, पहले बता दे रहा हूं, इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ गए हैं वो जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दे। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो ट्रिग्नोमेट्री है। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी 91 पे है। दोपहर के 2 बजे मैथ्स की क्लास आती है जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग पूरी मैथ्स आपको सिखाई जाएगी, एडवांस मैथ की, जिसमें अलजेब्रा नाम का चैप्टर अभी कुछ ही दिन पहले फिनिश हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है, जिसकी आज 5वीं क्लास है। इसी के साथ एक और जानकारी दे दूं कि शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की क्लास चलती है। इस समय उसमें अगर आप देखेंगे तो पाइप एंड टंकी चल रहा है, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखा करो। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो हमारी स्पेशल क्लास है मैथ्स की, जो शाम को 7 बजे, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन पूरी कंप्लीट पढ़ाई गई है आपको। और साथ ही साथ ये जो क्लास है ये आरआरबी एनटीपीसी के नाम पे है, जिसमें आपको एडवांस मैथ सिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस क्लास को खाली जो बच्चे फॉर्म डाले आरआरबी एनटीपीसी वाले सिर्फ वही देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एडवांस में अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप इस क्लास को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगी। तो बहुत मजा आएगा इस पूरे सेशन के अंतर्गत। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है भैया और शानदार से अप्रोच में है, चल रही है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं पहले तो लाइक करो फटाफट, जो तुम्हारा काम है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले टाइम में स्टडी 91 की तरफ से क्लासेस मिले और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात समझ में? तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना जितने लोग नए हैं। और जो लोग जानते हो कि तुम्हारा काम क्या है, अगर मैथ्स पढ़नी है तो आपको लाइक और शेयर का काम करना पड़ता है। चलो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। आज के क्लास में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बता दूं। देखो, आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, समझिए ध्यान से, 1/cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। अब यहां से देखो, cot थीटा इधर आता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल्स टू में 1 हो जाता है। ऐसे ही होता है। आगे की बात समझो, आगे की बात समझो। अच्छा बताओ, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। अच्छा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आप बताइए, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो cot थीटा को हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जहां पे cot थीटा लगा है उसकी जगह पे tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप सोच के बताइए कि जहां पे cot थीटा लगा है उसकी जगह पे tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं लिख सकते? आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको पता है तो हम लिख सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। तो हमने जहां पे cot थीटा लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? 90 माइनस थीटा लिख दिया, बराबर में 1। ठीक है, मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं कि थीटा जो हमारा अल्फा है, यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? आप बताओ बीटा बराबर क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है तो बीटा बराबर 90 माइनस होगा। इसको जरा अल्फा में लिख देते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। देखो, जहां जहां थीटा लिखा है उसको ऐसे लिख देते हैं, tan अल्फा लिख देते हैं इंटू में tan, इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस में थीटा की जगह बस अल्फा करना है, तो 90 माइनस अल्फा बराबर में 1। थीटा की जगह हमने एक नाम ले लिया अल्फा नाम का। आप एक बात बताओ कि मुझे जरा बताओ कि 90 माइनस अल्फा किसके बराबर है? बीटा के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा इंटू में tan बीटा बराबर में 1।
एकदम यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, देखना अभी मजा आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कब होगा ये? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो tan अल्फा इंटू में tan बीटा का मान 1 हो जाएगा। अभी जब ये सीख लोगे ना तो ऐसे सवाल आएंगे ना तो अंगुली से ऐसे देखोगे कहां कहां पे एंगल जोड़ने पे 90 बन रहा है, उसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीखोगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। अभी ढेर सारे सवाल तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल आज मैं कराने वाला हूं, तो ढेर सारे सवाल आपके इंतजार कर रहे हैं। तो आपने कहा कि tan अल्फा इंटू में tan बीटा का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है। tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1 होता है, लेकिन कब? जहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है, वहां पे। चलो आगे देख लेते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। यानी आपने कहा कि tan अल्फा इंटू में tan बीटा का मान 1 होता है, लेकिन कब? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होता है, तब। जब अल्फा प्लस, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। इसी पे अगर अल्फा इंटू बीटा बराबर 90 है, ये ऐसा लिखा हुआ है, तब तो ये नियम कॉट के लिए भी लग जाएगा, बिल्कुल। तो आप इसको कॉट के लिए भी बना सकते हैं, कॉट अल्फा इंटू में कॉट बीटा, सेम कॉन्सेप्ट से, बराबर में 1 होगा, लेकिन कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए मेरे भाई? 90 होना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अभी सवाल में जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, अगर ये दो एंगल, जो यहां पे एंगल लिखा है, जो यहां पे एंगल लिखा है, अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, पूरक कोण का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। अगर ये पूरक कोण है, अल्फा और बीटा पूरक कोण होते हैं। देखो पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहां पे ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने पे 90 बनेगा तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, पूरक कोण होंगे। जब अल्फा और बीटा ऐसे दो कोणों का युग्म जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए, उन्हें ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर यहां पे अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है तो यह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है तो एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहां पे एक ये tan और cot दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए दोनों सगे भाई हैं, tan और cot, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट तो आपने ये सीख लिया। दूसरा समझो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें साइन के लिए भी होता है। अब देखो एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप मेरे को बताओ। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ये मैं आपको एक क्लास में सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री की जो तीसरी क्लास थी उसमें सिखाया था, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि cos से किधर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू में cosec थीटा बराबर में 1। यहां पे जब थीटा रहेगा तब ऐसा होगा, साइन इंटू cosec, जब थीटा थीटा दोनों का एंगल सेम रहेगा तब 1 रहेगा। अब यहां से समझो, एक बात मैंने को बता दो कि ये तो साइन थीटा ठीक है, cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो cosec को हम चाहें तो sec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बराबर में 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको अल्फा के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा अल्फा के रूप में? समझिए ध्यान से, अल्फा के रूप में लिखना रहेगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आप बताओ। तब मैं इसको लिखूंगा साइन, यहां से देखो, साइन अल्फा इंटू में सेक 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू में 1, ऐसा मैं लिखूंगा। जल्दी बताओ, ऐसा ही लिखूंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो, मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ बीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 90 माइनस में अल्फा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे बीटा का मान पूछ दूं तो 90 माइनस, तो जहां पे 90 माइनस अल्फा लिखा हुआ है वहां पे बीटा लिख सकते हैं। यानी कि आपसे मैं कहूंगा साइन अल्फा इंटू में सेक अल्फा का मान कितना होगा? साइन अल्फा इंटू में सेक अल्फा का मान, साइन अल्फा इंटू में सेक बीटा का मान कितना होगा? 1। ऐसा कब होगा? आप बताओ ऐसा कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होगा, तब ऐसा होगा। बात समझ में आई ना?
ऐसा कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री होगा, तब होगा। यानी यहां से हमारा नियम क्या बना? यहां से हमारा नियम बना कि साइन अल्फा इंटू में सेक, कॉसेक नहीं, सेक, कॉसेक तो दुनिया जानती है, आप सेक जानो। साइन अल्फा इंटू में सेक बीटा बराबर में 1 होगा। याद रखना, ऐसा कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट है। जब ये अल्फा प्लस बीटा अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ध्यान रहे यहां बीटा है और यहां अल्फा है, सेम एंगल नहीं होना चाहिए, अलग अलग एंगल। सेम एंगल रहेगा तो कॉसेक रहेगा, साइन के साथ कॉसेक, तब जाके 1 बनाएगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा है तो दो अलग अलग डिफरेंट एंगल है, तो उन दोनों का मान जब 90 होगा तभी इनका योगफल, तभी इनका गुणा 1 के बराबर होगा। ऐसे ही आप चाहे तो कॉस के लिए भी लगा सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू में कॉस के साथ, अगर सेक इसके साथ है तो इसके साथ कॉसेक आएगा, कॉसेक बीटा बराबर में 1। ऐसा कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में भैया? बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। बहुत ही शानदार सा तरीका आज को मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो फिर से पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं एक पेज पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सुनो यहां से देखो, अगर tan अल्फा, समझिए ध्यान से, अगर मान लो कहीं लिखा हो tan अल्फा इंटू में tan बीटा, इसके मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कब? वो भी अभी बताऊंगा। cot अल्फा इंटू में cot बीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो। यहां से sin अल्फा इंटू में sec बीटा का मान 1 के बराबर होगा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। cos अल्फा इंटू में cosec बीटा का मान 1 के बराबर होगा। कब? जब ये चारों नियम कब लगेंगे? ये चारों नियम कब लगेंगे? जब अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई ना? जब अल्फा और बीटा क्या रहेंगे? पूरक कोण रहेंगे या कोटिपूरक कोण रहेंगे। कौन से कोण भैया? कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। अब कोटिपूरक कोण के बारे में आप जानते हैं। कोटिपूरक का मतलब, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 के बराबर हो तब ऐसा नियम लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा ये आपको फॉर्मूला, आगे चल के यही पूरा लगने वाला है। बात समझ में ना? जब अल्फा और बीटा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 जब होगा तब ये सारे के सारे जो यहां पे मैंने ये 4 फॉर्मूले आपको लिख के दिए हैं भैया, ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिया है, ये चारों के चारों आपके लगेंगे। ये चारों के चारों जो यहां पे चारों मैंने लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे का मान 1 होता है। आज हम इन्हीं पे खूब ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन्हीं पे आज हम खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान में रखे रहना। हमेशा ये 4 ही मान होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा फंसाते हैं, एग्जाम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो अब कभी भी आज के बाद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें तो आप भी जानते हो, जैसे इसके अलावा, जैसे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, तो क्लास सीखने से पहले एक बार एक काम कर दो, सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। बहुत कम लोग वॉचिंग है और बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है मुझे आपकी इतनी वॉचिंग देख के। ठीक है भैया, अब सुनो, ये छोटी छोटी बातें तो आप जानते ही हो। क्या? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ये बात आप जानते हो। जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप ये भी जानते हो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां से देखो, एक चीज और आपको बताता हूं, यहां से देखो, देखो sin थीटा बराबर क्या होता है, आप बताओ। sin थीटा बराबर cos में 90 माइनस थीटा होता है। अगर मान लो इसको अल्फा के रूप में लिखूं तो देखो, अभी अच्छे अच्छे नियम तो अब निकल के आएंगे। यहां से देखो, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बराबर में कॉस 90 माइनस अल्फा होता है। ठीक है ना भैया? अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री है, आज हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सवाल आते हैं, कहां चला गया, दिख रहा है? हाँ,
ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सवाल आते हैं, आज हम उसको खूब ज्यादा मात्रा में चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला आज आप लोगों को। अच्छा बताओ यहां से बीटा बराबर क्या होगा, तो आपका हो गया 90 माइनस में अल्फा। तो जहां पे 90 माइनस में अल्फा लिखा है उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा बराबर में कॉस 90 माइनस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, बीटा। तो साइन अल्फा ही कॉस बीटा के बराबर होता है, कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो, जब अल्फा और बीटा आपके क्या हो, कोटिपूरक कोण हो। साइन अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, कॉट साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा कब होगा, जब ये दोनों आपके कोटिपूरक कोण रहेंगे, तब जब अल्फा और बीटा आपके कोटिपूरक कोण रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेंगे जिनका योग 90 डिग्री होगा, जब अल्फा और बीटा जोड़ने पर 90 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा। बात समझ में ना, तभी ऐसा होगा। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखे रहिएगा। ऐसे ही आप सेक के साथ देखोगे, ऐसे ही आप कॉसेक के साथ देखोगे। जैसे देखो अब ये नियम कहां कहां लगेगा, ये नियम देखो कहां कहां लगेगा, tan अल्फा बराबर में कॉट बीटा, यहां भी लगेगा। बात समझ, साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा, यहां भी लगेगा। सेक अल्फा बराबर में कॉसेक बीटा, यहां भी लगेगा। इन तीनों के लिए ये वाला मेथड लगेगा। बात समझे, लेकिन कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो तब। कब, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो तब ये मेथड लगेगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे देखो tan अल्फा बराबर में आप अगर लिखोगे, tan अल्फा बराबर क्या होता है आप बताओ, कॉट में 90 माइनस अल्फा होता है कि नहीं होता है, 90 माइनस अल्फा पे tan कॉट में बदल जाता है, और 90 माइनस अल्फा की जगह ही तो बीटा रखते हैं, इसकी जगह बीटा रख देंगे, बस ये आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो सेक बराबर क्या लिखते हो, सेक अल्फा बराबर क्या लिखोगे, कॉसेक में 90 माइनस अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आप बताओ। मैंने आपको बताया था कि 90 पे बदलता है, 90 पे बदलता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कॉसेक बदलेगा 90 में, सेक में बदल जाएगा, और ये सेक अल्फा दोनों तरफ है। तो 90 माइनस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो इसका मतलब सेक अल्फा बराबर में कॉस बीटा हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट है। आज हम पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आज हम सीखने वाले हैं भैया, ठीक है ना। कोटिपूरक कोणों के कैसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है। चलते हैं सवाल की तरफ, ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, लाइक कर दो, बता दो कि क्लास चल रही है, सभी को जगा दो। बहुत सारे लोग तो सो रहे होते हैं, दोपहर का 2 बजे का एक तुम्हारा आदर्श समय है जो मैं तुमसे छीन लेता हूं। अरे भैया जो सोवत है वो खोवत है, जग जाओ कुछ दिन। दोपहरिया जब हम नहीं सोते तो तुम काहे सोते हो, बताओ 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 बताओ। सोना नहीं चाहिए, हमेशा रहो मस्ती में, तभी तुम्हारी रहेगी हस्ती जिंदा, ठीक है। चलो अब देखो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम हमेशा शुरू करते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं और कितने इजी टाइप के। और मैं आप लोगों को अच्छे लेवल के भी सवाल कराता हूं। क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, अरे कोरिया का कोई बच्चा होगा तो वो भी बता देगा सर इसका मान तो कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? फिलाडेल्फिया का कोई बच्चा होगा तो वो भी बता देगा कि उसका मान कॉस थीटा होगा। बात समझ में ना। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो हो कॉसेक 90 माइनस थीटा दे रखा है। अरे बाप रे, पैर में क्या हो गया, देखते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा। कॉसेक जो है सेक में बदलता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान सेक थीटा। अगला, अब यहां से सवाल शुरू हुआ है तो देखते हैं सवालों का सिलसिला कैसे शुरू होता है। भाई बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है आज की क्लास में, मजा आ जाएगा आप सभी को देख के। याद देखो क्या लिखा हुआ है, tan में 24 इंटू में tan में 48 इंटू में tan में 42 इंटू में tan में 66। देखो ऐसे सवाल को लगाओगे तो रे बाप इतना डिफिकल्ट सवाल। ये देखो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 22 अप्रैल 2016 को पिछले साल ये सवाल बना था। अब चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो इस सवाल को तो तुम धुआं की तरह लगा दोगे। बस इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दो एक बार कि tan 24 के साथ आप एक काम करो, tan 66 को लिख दो। tan 66 को लिख दिया, ठीक है। और tan 48 के साथ
42 को ही रहने दो। किसको? 42 को ही रहने दो भैया। इस तरह से आपने ये काम कर दिया। बात समझ में? अब याद करो, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? tan अल्फा इंटू में tan बीटा का मान 1 होता है, लेकिन कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, तब ऐसा होता है। यह बात मैंने तुम्हें बताया था। अब समझो ध्यान से, यहां से बताओ कि कौन से दो एंगल है जिनका योगफल 90 आ रहा है। अब बताओ 24 और 66 को जोड़ो जरा। कुछ फील हुआ? 24 और 66 को जोड़ोगे, कुछ नहीं करना, इसको बदलना कुछ नहीं है। कुछ तुमको कुछ करना ही नहीं कि अरे सर tan को cot में बदल दो, तब कुछ करना, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मेरी बात मान लो जो मैं कह रहा हूं। बताओ इस 24 को और इस 66 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? ये 24 और 66 जोड़ने पे 90 आ रहा है। 90 को देखते, यानी कि ये मान लो तुम्हारा 24 अल्फा है और ये मान लो तुम्हारा ये बीटा है। तो अल्फा और बीटा को जोड़ने पे 90 आ रहा है, यानी कि tan अल्फा इंटू में tan बीटा, यानी इस पूरे इक्वेशन का यहां से लेके यहां तक का मान कितना आ जाएगा? 1। क्योंकि tan अल्फा इंटू में tan बीटा बराबर 1, जब अल्फा इंटू बीटा बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। इंटू में तो इंटू में 48 और 42 को जरा जोड़ दो। 48 और 42, मान लो ये अल्फा है, मान लो ये बीटा है। 48 और 42 को जोड़ रहे हो तो 90 आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 आ रहा है। यहां भी tan है, यहां भी tan है। ये tan अल्फा इंटू tan बीटा बन रहा है, यानी इसका भी मान 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बताओ है कि नहीं मजेदार सा सवाल? कह सकते हो कि नहीं मजेदार सा सवाल? बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। है ना इंटरेस्टिंग सवाल? ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे लगाए, क्या करें, ये करें, वो करें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है भैया। सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। एकदम आसान सा सवाल है। एक बार जल्दी से फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, हर जगह फैला दो और बता दो कि क्लास आ चुकी है। सबको बता दो भैया, ठीक है? सबको बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, मूल्यांकन कीजिए sin 30 डिवाइड बाई cos 45, ये लिखा हुआ है, इंटू में sin 45 इंटू में cos 30। अरे सवाल तो बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें, और तो कुछ करना ही नहीं भैया। वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू 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 वैल्यू। देखो cos 45 और sin 45 का मान सेम ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया। cos 30 और ये बचा है, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है स्क्वायर रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/√3। एकदम इजी सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल ये तो आ गया था। अरे जब लगाओगे, जब पढ़ोगे तो सवाल तो आसान लगेगा ही ना। अब जो बच्चा इस एग्जाम में बैठा रहा होगा 18 जनवरी 2017, वो भी मेंस वाले, आरआरबी एनटीपीसी के जो बच्चा मेंस में बैठा रहा होगा, उसे तो बहुत समय लगा होगा इस सवाल को लगाने में। लेकिन अगर मेरे से पढ़ लिया होता तो उसे ज्यादा समय नहीं लगता। भाई कोई बात नहीं, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं लगना चाहिए, गारंटी के साथ है। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन जिद है। देखो tan 0, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan खाली tan दिया हुआ है, और आपसे पूछा tan 88 तक। वाह भाई वाह, ऐसे सवाल है। यहां से देखो tan 0 इंटू में tan 1 इंटू में tan 2 इंटू में जो भी आगे है tan 89 तक। कहीं 88 होगा, फिर 89 होगा, सब tan में है, कुछ भी नहीं बदलना है। किन्हीं भी दो एंगल को जोड़ने पे आपका बन जाना चाहिए, सिर्फ यही जुगाड़ लगाना है। अच्छा tan 0 के साथ तो कुछ बनेगा नहीं, इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए। tan 1 के साथ tan 89 लिखो, tan 2 के साथ tan 88 लिखो, ऐसे लिखते चले जाओगे ऐसे। फिर tan 44 के साथ tan 46 लिखोगे, ठीक है ना? ऐसे सबको लिख दोगे। ऐसे कुल मिला के आपके 44 पेयर बनेंगे। 44 दूनी के 88। एक पेयर नहीं बनेगा tan 48 का, tan 45 का, तो tan 45 अलग लिख दो। अब चलो पेयर देखो जरा, पेयर देखो कि कैसे बनाया आपने। यहां से देखो पेयर 1 और 89 को जोड़ने पे 90 बनता है। 1 और 89, ये 1 वाला एंगल 89 को जोड़ने पे 90 बनता है। ये अल्फा, ये बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया? 1। वैसे ही इस दोनों का मान कितना आ गया? 1। वैसे ही ये सारे मान 1 तक आएंगे। tan 45 का भी मान 1 होता है, यानी कि इस पूरे का मान तो 1 आ रहा है।
लेकिन अभी भी एक मान आपने छोड़ दिया है, कौन सा मान? tan 0, tan 0, tan 0। अब tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 का मान तो 0 होता है, यानी 0 गुणे में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अगर tan 0 नहीं होता तो फिर मान 1 होता, लेकिन tan 0 है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सपोज करो कि tan 0 नहीं होता, सवाल यहां से होता tan 1 2 3, तो ये 0 नहीं होता, यानी सवाल हमारा कहां से होता? खाली आंसर हमारा 1 आता, ये हमारा आंसर आ जाता। बात समझ में ना? लेकिन tan 0 दिया हुआ है सवाल में यहां पे, तो tan 0 को देखते ही कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 1 लिख देना है। अब देखो, अगर कोई बच्चा इसको लगाना चाहेगा तो कैसे लगाएगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लगाना है। देखो, आप कहीं के भी बच्चे हो, कहीं से भी तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल होते हैं। आपको क्या करना है? आपको देखना, अच्छा यहां 1 है, यहां 89 है, तो 1 और 89, ओहो हो 90 बन रहा है, मान खत्म खत्म, 1 आ रहा है। 2 और 88 खत्म, 3 और 88, 87, 4 और 86, ऐसे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बीच में बचेगा tan 44। क्या बचेगा? tan 44 बच जाएगा, tan 44 बच जाएगा, और tan 44 का मान 1 होता है, सॉरी 45 बचेगा। tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन tan 0 भी था इसमें, tan 0 की वजह से इसका मान 0 हो जाएगा। अगला देखो, cot 1, अच्छा देखो cot 1 है तो इसके साथ 89 होना चाहिए, यहां कहीं मिलेगा, तो इसका मान 1, 89 खत्म। 2 के साथ 88 कहीं मिलेगा, खत्म। 3 के साथ 87 कहीं मिलेगा, खत्म। 4 के साथ 86 कहीं मिलेगा, खत्म। 5 के साथ 85 कहीं मिलेगा, खत्म। यानी केवल एक मान बचेगा, कौन सा? cot 45 का पेयर नहीं बनेगा, cot 45 का पेयर नहीं बनेगा। जैसे 44 का 46 के साथ जोड़ोगे, देखो अगर आप 44 इधर से cot 44 जब इधर से लोगे तो आपको इधर से cot 46 लेना पड़ेगा, तभी तो 46 और 44 को जोड़ने पे 90 बनेगा। लेकिन सवाल में 45 तो एक ही बार होता है, यानी इसका पेयर नहीं बनने वाला था, इसका पेयर नहीं बनने वाला था। अगर इसका पेयर नहीं बनने वाला था तो इसका मतलब इसका मान cot 45 का मान 1 होता है। लेकिन रुक तो जाओ, आपने अभी इसको तो देखा ही नहीं, cot 90 भी दे रखा है सवाल में। cot 90 को देखते ही cot 90 का मान होता है 0, यानी इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओ हो, अगर cot 90 नहीं होता तो आंसर इसका 1 होता, लेकिन cot 99 तक है इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, लॉग में दिया हुआ है, अच्छा ये 89 होगा, ठीक है ना? लॉग में दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? tan में 1 इंटू में लॉग के अंदर, tan में 1 इंटू में tan में 2 इंटू में tan में 3, है ना? और आगे भी ऐसे ही tan 87 होगा कहीं, tan 88 होगा कहीं, tan 89 भी है। इसका मान तो मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है, बताओ। जो यहां पे मान दे रखे हैं 1 का 89 से ओहो खत्म, इसका मान 1 आएगा। 2 का 88 से खत्म, इसका मान 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 88 को जोड़ने पे 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे डायरेक्ट दोनों कट जाएंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। 3 के साथ 87 ओहो कट जाएगा, 1 बचेगा, केवल tan 45 बच जाएगा, यानी यही आपको एक मान होगा जिसका मान 1 नहीं होगा। तो यानी कि लॉग में tan 45, और आपको पता है tan 45 का भी तो मान 1 ही होता है, यानी इसका आंसर क्या बना? log में 1, और log 1 का उत्तर क्या होता है? log 1 का उत्तर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो इसका आंसर क्या बन गया? 0। log 1 का मान 0 होता है, ये सब तो आप सभी लोग जानते हो। log 10 का मान 1 होता है। आगे देखो, cot 5, cot 10, cot 15, ऐसे दिया। वाह भाई वाह, cot 5, cot 10, अच्छे सवाल भी आएंगे, इंतजार तो करो, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। cot 80, cot 85। अच्छा एक बात बताओ, दो एंगल को जोड़ने पे 90 बनना चाहिए, चलो जोड़ो दोनों एंगल को। 85 और 5 को जोड़ रहे हो, 90 बन रहा है, कहानी खत्म, इसका मान 1। ऐसे 10 को जोड़ोगे 80 के साथ 1, ऐसे 15 को जोड़ोगे 87 के साथ 1, ऐसे एक जमाने में 40 और 50 बनेगा जो कि 1, लेकिन cot 45 नहीं बनेगा। cot 45 का मान तो 1 नहीं होता, यानी इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर कैसी लग रही क्लास, फिर मैं आगे बढ़ूं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग सी क्लास है, और मजा नहीं भी आ रहा तो भी लिख दो। बात समझ में आ रही है? मजा नहीं भी आ रहा तो भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दो।
कमेंट कर दो और एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो हर जगह। यार इतने कम लोग वॉचिंग रहते हैं, मैं इतना मगन होकर पढ़ाता हूं, बताओ तुम वीडियो की वॉचिंग ही नहीं बढ़ाते हो, लोग आते ही नहीं देखने, वॉचिंग बढ़ता ही नहीं, व्यूज बढ़ता ही नहीं, मुझे मजा आता नहीं। बताओ शेयर करो फटाफट क्लास। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखो। tan थीटा, अब अच्छा प्यारा सवाल है भैया। tan थीटा इंटू में tan 3 थीटा बराबर में 1 है। अब यहां से देखो, tan थीटा इंटू में tan 3 थीटा बराबर में 1 है। अच्छा ऐसा 1 होता कब है? जब tan अल्फा इंटू में tan बीटा होता है तब इसका मान 1 होता है। ये जब होता है तब इसका मान होता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होना चाहिए, तब ये 1 होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे मान लेते हैं कि ये अल्फा है और मान लेते हैं कि ये बीटा है, तो इसका मतलब अगर इसका मान भी 1 है तो थीटा प्लस 3 थीटा का भी मान कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण कोटिपूरक होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ये दोनों कोण आपके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। थीटा और 3 थीटा जोड़ के यानी 4 थीटा बराबर में 90। आपसे किसका मान पूछा है? cot 2 थीटा का मान पूछा है। cot 2 थीटा का मान यानी कि 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 45 थोड़ी पूछा है आपसे, तो cot 2 थीटा पूछा है। cot 2 थीटा का मतलब cot 45। cot 45 का तो फिलाडेल्फिया का बच्चा जानता है कि cot 45 का मान 1 होता है। बात समझ में? अच्छा आप लोगों को लगता है कि फिलाडेल्फिया का बच्चा कमजोर है क्या? इसलिए सर बोलते हैं फिलाडेल्फिया का बच्चा, मंगोलिया का बच्चा या कोरिया का बच्चा देखो कमजोर नहीं है, उनको ये हिंदी नहीं आती इसलिए मैं बोलता हूँ। लेकिन जब cot 45 को देखेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा, ओहो cot 45 मतलब इसका मान 1 होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बच्चे को कमजोर बोलता हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी लोग, सभी के पास दिमाग है, बट हाँ अपनी हिंदी है यार, सबको थोड़ी हिंदी आएगी। अब कोरिया के बच्चे से तुम हिंदी में बात करोगे उसे थोड़ी आएगा, उसे थोड़ी बताओगे कि यदि इतना हो तो इसका मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बोलेगा। ठीक है अगला देखो, tan x प्लस में tan y इक्वल्स टू में 1 दिया है। अच्छा कॉमन सी बात है कि इस कंडीशन में x प्लस वाई का मान 90 होगा। आपसे x प्लस वाई बाई 3 पूछा है, तो x प्लस वाई बाई 3 निकाल लेते हैं, तो 90 बाई 3 कर देंगे यानी 30 आ जाएगा। तो आपसे मान पूछा है साइन में x प्लस वाई डिवाइड बाई 3, यानी कि साइन में x प्लस वाई बाई 3 का मान कितना निकाला आपने? 30 निकाला। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बाई में 2। तो देखो जो बच्चा अगर इस तरीके से पढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट अगर उसका क्लियर होगा, फिर तो उस सवाल को ऐसे धुआं बना के उड़ा देगा। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत समस्या होने वाली इसके अंतर्गत। आप क्या करोगे? ओहो हो इसको बदलोगे, अच्छा ये tan y लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस वाई। अच्छा फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ऐसा करेंगे। अरे इतना कुछ करने के लिए मैंने बताया क्या कभी? मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ये वाला नियम लगता है, और ये नियम स्टार्टिंग में बताया। तो जिस बच्चे को अभी क्लास नहीं समझ में आ रही है वो पहले यहां से देखे, और उसके बाद जब क्लास ओवर हो जाए तो स्टार्टिंग की 15 मिनट की और भी क्लास देख ले। ठीक है भैया, चलते हैं अगला सवाल देखो। tan 45 इंटू में tan 55 का मान, अब यहां से देखो। अच्छा बताओ ये 35 है और 55 है, जोड़ के कितना हो रहा है? 35 और 55 जोड़ने पे 1 हो रहा है, हाँ 90 हो रहा है। 90 हो रहा है यानी कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? मैंने क्या कहा था? अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 हो, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसके पूरे की जगह 1 आ जाएगा। 1 बराबर में साइन ए। साइन ए का मान 1 कब होता है? साइन ए का मान कब 1? साइन ए बराबर में 1 कब होता है? जब साइन 90 होता है। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यही तो आपसे पूछा था कि ए का मान डिग्री में किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत परेशान मत हो। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। एसएससी की क्लास है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत अच्छे लेवल के सवाल आएंगे ना, ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में भैया, एकदम परेशान मत हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे रहोगे ना तो दुनिया का कोई एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है? यहां से देखो। अच्छा ये सवाल मैं बताऊं, मुझे बताना चाहिए ये सवाल, आप बताओ मुझे ये सवाल बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इस सवाल में ऐसा क्या है कि मैं बताओ। अरे इस सवाल को तो कोई भी बच्चा देखेगा तो कहेगा अच्छा 4 है और यहां 86 है, 4 और 86 खत्म, इसका आंसर 1। 43 है और 47 है,
43 और 47 खत्म, क्योंकि 43 47 जोड़ने पे 90, इसका भी आंसर 1, यानी फाइनल आंसर 1। बताओ, अच्छा बताओ, मेरी जो मैथ मैं मैथ पढ़ाता हूं जिस हिसाब से, अगर मैं मैथ किसी दूसरे देश के बच्चे को पढ़ाऊं तो सीख जाएगा कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में नीचे। चलो अगला देखो, अगला देखो, tan पाई प्लस tan इतना 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 लिखा है। अरे यार देखो, पता नहीं क्या क्या लिखा है, दिखाता हूं आपको। देखो, अगर ना समझ में आया ना, बहुत समस्या है। देखो, अगर मेरे को समझना हो तो मैं तो डायरेक्ट कह दूं, अच्छा ये और ये π/2 होता है, यहां से यहां π/2 होता है, तो इसका मान मेरे को पता चल जाएगा π/2। लेकिन अगर मान लो आपको ना समझ में आया, तुरंत बदल लो डिग्री में, तुरंत कहानी खत्म, ऑन दी स्पॉट कहानी खत्म। और डिग्री में बदलना, रेडियन से डिग्री में बदलना, अरे भैया 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री की पहली और दूसरी क्लास यही तो सिखाया तुम्हें, रेडियन से डिग्री में जाना, डिग्री से रेडियन में जाना, यही तो सिखाया स्टार्टिंग की 2 क्लास में। अगर ना सीखो तो फिर मेरी गलती नहीं है, मेरे को ब्लेम मत करना उसके बारे में कि सर मुझे रेडियन से डिग्री बदलना नहीं आता। π/8 लिखा हुआ है, π/8 में 180 बाई में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म ये खत्म, 8 दूनी के 16 और 2 बचा, 8 दूनी के 16 दशमलव में 5, 22.5, यानी इसका मान tan में 22.5 गुणे में tan 12, यानी कि tan 15 आएगा, tan में 15 डिग्री, ये डिग्री में बदल रहे हो आप, ठीक है ना। 3π/8, तो 22 का गुणा 3 बार करना है, 22 का गुणा 3 बार, तो 22 दूनी 45, 45 में 67, यानी कि tan में 67.5 इसका मान आ जाएगा। और ये tan में 5 है, तो 15 × 5 = 75, यानी कि tan में 75। और बाकी जो लिखा है इसको ऐसे रहने दो। 2π/6 का मतलब आप जानते हो क्या होता है। सॉरी 2π/6 नहीं है यार, ये मतलब इसको कैसे मिटाऊं, ये स्क्वायर है और ये π/6 अलग है, ठीक है ना, स्क्वायर और π/6 है। चलो पहले इसको देख लो, आपने क्या किया है अब तक, पहले समझो कि आप, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर ये क्या हो गया है। देखो, हमने ये जो tan π/8 लिखा था, उसको जब डिग्री में बदला तो tan में 22.5 आया। हमने जो tan में π/12 लिखा था, उसको बदला तो tan में 15 आया, ये 15 है। ये tan में क्या है, 15 है भैया, ये 15 डिग्री है, ठीक है ना। हमने इसको बदल दिया, मतलब हमने इसको बदल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो 3π/8 था उसको बदला तो 67.5 आ गया, और फिर ये जो था π/12 उसको बदला तो tan में 75 आ गया, ठीक है भैया। इस तरह से हमने बदल लिया। अब यहां से देखो, ये जो लिखा हुआ है यहां पे आपका 22.5, 22.5 और 67.5 जोड़ने पे 90 आता है, यानी ये खत्म, इसका मान 1 गुणे में 15 डिग्री और 75 डिग्री जोड़ने पे 90 आता है, कहानी खत्म, इसका भी मान 1। लेकिन अभी भी ये मान बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, sin स्क्वायर π/6, ये मान बचा हुआ है। और π/6 को तो ऑल ओवर दुनिया जानती है कि 30 होता है, यानी कि 1 गुणे में 1, और sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 4 में से 1 गया तो 3/4 इसका राइट आंसर बना। 3/4 3/4 इज द राइट आंसर। बताओ, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये भी ऐसा का ऐसा ही है, तो बदलते हैं इसको भी। कॉट में ये आ जाएगा 9 डिग्री, इंटू में ये आ जाएगा 9 त्रिक 27, कॉट में 27 डिग्री। देखो हम सबको डिग्री में बदल रहे हैं, अगर बच्चा डिग्री में ना बदले तो भी कर लेगा कि कौन से 2 एंगल को जोड़ने पे π/2 आ रहा है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो आप कैसे लगाओगे, आपको मैं बता देता हूं। यहां समझो, यहां से देखो अगर आप डिग्री में ना बदलते हो तो कैसे करोगे। कॉट π/20 और कॉट 9π/20, जरा इनको देखो, तो इसका एंगल क्या है, π/20 है, और इसका एंगल है 9π/20। इन दोनों को जरा जोड़ो, कितना आ रहा है, 10π/20। और 10π/20 का मतलब 0 0 खत्म, तो π/2 आ रहा है, और π/2 ही तो 90 के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ने पे π/2 आ रहा है। π/2 जो है
90 डिग्री होता है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप डिग्री में बदलते हो तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर डिग्री में ना बदलते हो तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत कम लगेगी। देखो इस वाले एंगल π/20 और 9π/20 को जोड़ जब आप रहे हो, इनके एंगल को जब आप जोड़ रहे हो तो π/2 आ रहा है, π/2 90 होता है, मतलब इसको जोड़ने पे 90 बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है तो कहानी इसकी तुरंत खत्म ऑन द स्पॉट। वैसे ही यहां पे 3π और 7π, 3π 7π जोड़ोगे तो 10π/20, ये भी π/2 बन रहा है, तो ये भी दोनों खत्म। आखिरी बचा क्या, कॉट में 5π में 20 बचा हुआ है, सब खत्म हो गया। इन दोनों का मान 1 × 1 आया है और ये बच गया है। इसने इसको काट दिया 4 बार में, यानी कि ये हो गया कॉट में π/4। कॉट π/4 का मतलब कॉट 45। अब कॉट 45 का मान कितना होता है, दुनिया जानती है कॉट 45 का मान 1 होता है। बात समझ में आने भैया? तो इस तरह से आपने लगा लिया एकदम आसान तरीके से। अगला सवाल देखो। अरे सब मैं ही लगाऊं, एक तो तुम भी लगा सकते हो यार, हैं? देखो यहां से देखो। अच्छा बताओ, इसको लिखेंगे 2 sin 68। अब देखो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। cos 22 ऊपर जाएगा, आपको पता है cos, अच्छा बताओ sec थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है कि नहीं होता है? sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो अगर cos थीटा ऊपर, अब देखो 1/cos थीटा, तो ये 1/cos 22 है, तो ऊपर जाके sec 22 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा sec में 22 डिग्री। ये हो गया। आगे देखो माइनस में 2 में cot में 15 डिग्री, और वैसे ये 10 ऊपर जाएगा, 5 तो नीचे ही रहेगा ना, तो 5 को नीचे रहने दो। tan 75 ऊपर जाके cot 75 हो जाएगा, तो cot में 75 डिग्री। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे बाद में। पहले इसको देख लेते हैं। अब यहां से देखो, इसको पहले सॉल्व कर लो, आगे की कहानी आगे देखेंगे। ये 68 है और ये 22 है, और यहां सेक है और साइन है। अभी कुछ देर पहले जब क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? साइन अल्फा इंटू में सेक अल्फा का मान 1 होता है, सॉरी सेक बीटा का मान 1 होता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है, यही बताया था। तो यहां से देखो इस 68 और 22 को जोड़ने पे 90 तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 1 ये हो गया, माइनस में 2 इंटू में कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ने पे 90 बन रहा है, यानी इसका भी मान 1, तो ये 2/5 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी के 10 माइनस 2, 8 बटे में 5 दूनी के 10 माइनस में 2, 8 बटे में 5, इसका मान आ गया है। आपने यहां तक सॉल्व कर लिया 8 बटे में 5। अभी ये भी दिया है तो इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत आसान है, इसको देखो, ये बहुत आसान है। क्यों? यहां से देखो, यहां समझो, ये tan 20 है और ये tan 70 है। tan 20 tan 70 खत्म, क्योंकि 70 और 20 जोड़ने पे 90 बन रहा है। ये tan 40 है और tan 50 है, 40-50 जोड़ने पे 90 बन रहा है, खत्म। यानी क्या बचा यहाँ पे? tan 45 का मान 1 होता है, मतलब 1 × 1 तो सारा है, यानी कि 3 बटे में नीचे 5 है, यानी कि ये क्या बचा यहां से बताओ? इसका मान तो 8/5 आया था, 8/5 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? 3/5 को, तो कितना आ जाएगा? 5, इसमें से 5/5 आ जाएगा। 5/5 का मतलब आंसर आ गया 1। 1 इज द राइट आंसर। बताओ बताओ बताओ, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग खर्च करना है भैया, सिर्फ दिमाग खर्च करो। ऐसे सवाल तो ऐसे मैजिक में होते हैं, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये cos है, cos 22 है, sin 22 है, तो cos ऊपर जाके sec होता है और sin इंटू sec बराबर 1 होता है, ये सबको पता है। sin अल्फा इंटू में sec बीटा का मान 1 होता है, ये क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया था। और वैसे ये वाला है कि cot अल्फा इंटू में cot बीटा का मान 1 होता है, क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया था, जो स्टार्टिंग की 15 मिनट वीडियो थी, ठीक है। और बाकी तो ये कटने वाले थे, सारे कट गए अल्फा इंटू बीटा वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये सारे के सारे हो गए, बस इसका मान आ गया। अगला देखो, cos थीटा इंटू में cosec थीटा, अरे अभी तो आपको सिखाया था, cos अल्फा इंटू में cosec बीटा, cosec बीटा का मान 1 कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसमें अल्फा का मान कितना है? थीटा है, अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह कितना है? 23 डिग्री है, तो थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर में 90 डिग्री। यहां से बताओ थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 67 डिग्री, और यही आपसे पूछा था, तो 67 डिग्री इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? आसान सवाल है। कॉस अल्फा इंटू में ये बीटा एंगल है, तो 90 में से इसको घटाना पड़ेगा, आपको इसका मान आ जाएगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है भैया, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, हाँ इसको ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, जरा जल्दी ट्राई करिए, जल्दी से, 1 मिनट है ना, इसको जल्दी ट्राई। चलो आ गया, बन गया भैया। देखो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई बराबर में कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा अभी तो सिखाया था ये कॉन्सेप्ट आपको, भूल गए क्या? क्या बताया था आप बताओ? साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा कब? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो तो ये ऐसा होता है। ये सिखाया था क्लास में आपको, स्टार्टिंग में ही ये सिखाया था बात। बस यही वाला तो कॉन्सेप्ट है और यही वाली तो सवाल है। ये समझिए ध्यान से कि कैसे यही वाला कॉन्सेप्ट है और कैसे यही वाला सवाल है। देखो ध्यान से, इसकी जगह पे ये जो लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई बराबर में कॉस एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका अल्फा है और ये वाला एंगल आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होना चाहिए। तो यहां से x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई बराबर में 90 डिग्री होना चाहिए। y से y कैंसिल हो गया, 2x बराबर में 90 डिग्री, x का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। x का मान कितना हो गया मेरे भाई? 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री x का मान। आपसे पूछा है cos स्क्वायर x का मान, cos स्क्वायर x का मान, तो cos में स्क्वायर में x का मान 45 डिग्री, cos स्क्वायर का मान 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब आंसर 1/2 बन जाएगा। 1/2 इज द राइट आंसर। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो कुछ कहना ही नहीं, तुम्हें आसानी से लगा लोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर बहुत समस्या होने वाली है। और ये सारे कॉन्सेप्ट है भैया, क्या? साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा। ये कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है, तब ऐसा होता है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते टाइम ही सिखाया था, इसी क्लास में सिखाया था। तो अगर जिस बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट पता है वो तो बहुत जल्दी कर लेगा, इसको देखते ही उसके दिमाग में आएगा, अच्छा x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 90 है, y से y खत्म, x का 2x बराबर 90, x का मान 45, cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर में 1/2, बिना पेन उठाए आंसर किया जा सकता है ऐसे सवालों का। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे इस सवाल को देखो, हाँ इसमें कुछ मिसप्रिंट था तो इसको सही किया गया है, देख लीजिए आप। x और y दो धनात्मक कोण है, x और y क्या है? धनात्मक न्यून कोण है, ऐसा लिखा हुआ है। साइन 2x प्लस 20 और कॉस में 2y प्लस में 20, ऐसा लिखा हुआ है। तो सेक में इसका मान पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को तो कोई भी लगा लेगा, आपको पता है ये साइन अल्फा है, ये कॉस बीटा है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ओहो 2x माइनस 20 प्लस में 2y प्लस में 20 बराबर में 90 डिग्री आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब यहां से आप देखो, मेरे को एक बात बताओ, यहां से देखो ये 20 से 20 गेट कैंसिल हो गया, ये 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई आएगा बराबर में 90 आ जाएगा। यहां से बताओ x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? x प्लस वाई का मान 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री x प्लस वाई का मान आ गया। आपसे पूछा है सेक x प्लस वाई का मान, सेक में x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? सेक में 45, और सेक 45 को तो दुनिया जानती है √2 होता है, √2 इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है भैया? बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखो, यदि साइन x प्लस वाई बराबर में 3 cos x प्लस वाई, तो आपसे 2 इसका, अरे बहुत आसान है, इसको देखो, इसको और इसको जोड़ना है, बराबर में 90 कर देना है। तो x प्लस वाई प्लस में 3x प्लस में 3y बराबर में 90।
अब ये 4x प्लस में 4y, 4 से भाग करेंगे, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 22.5। ठीक है, आपसे 2x प्लस वाई 22 का 40 मतलब tan 45 का मान पूछा है। tan 45 का मान दुनिया जानती है, बात समझ में है ना। अरे बताओ 2 इंटू में x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई का मान ये देखो, ये 4x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे तो x प्लस वाई का मान 22.5 आया। आपसे 2x प्लस वाई पूछा तो 22.5 का दुगुना 45, तो tan 45 का मान आपसे पूछा है। सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। अगला देखो, अगला क्या लिखा है, सेक में फाई थीटा माइनस में ऐसा लिखा हुआ है 50 और थीटा प्लस 32 और थीटा जो है इसके बीच में पड़ा है, मतलब थीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब छोटा है, 90 से छोटा है। तो आपसे क्या पूछा है, थीटा का मान ही पूछा है। चलो देखते हैं, सेक में 5 थीटा माइनस में 50 डिग्री बराबर में कॉसेक में थीटा प्लस में 32 डिग्री। अरे अभी तो बताया था आपको, क्लास स्टार्ट करते टाइम ही सिखाया था। क्या बताया था, सेक अल्फा बराबर में कॉसेक अल्फा, कॉसेक बीटा कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है। वही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जो स्टार्टिंग में आपको क्लास में सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल चल रहे हैं। तो ये आपका अल्फा है मान लीजिए और ये आपका मान लीजिए बीटा है, तो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो फाई थीटा प्लस माइनस में 50 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में 32 डिग्री बराबर में 90 डिग्री पहुंचना चाहिए। थीटा और फाई थीटा मिलकर 6 थीटा, अब 50 में से 32 घटा दिया तो 18 माइनस में 18 डिग्री बराबर में 90, 18 उधर चला जाएगा, 6 थीटा बराबर में 108, 108 को भाग करेंगे 18 छक्का 108 तो 18 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा। 18 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 वाला। इजी सवाल, प्यारा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, दिमाग से खेलने वाला सवाल, जो आपको बहुत मजा आएगा ऐसे सवालों को करने में जब आप दिमाग से लगाएंगे तब। अगला देखिए यहां से देखो, अरे भाई कहां चला गया, आ गया। अच्छा बताओ, इस सवाल को लगाने की जरूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉस थीटा कॉस अल्फा इंटू में कॉसेक बीटा बराबर में 1, कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो तो इस केस में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कौन से दो एंगल को जोड़ के 90 हो रहा है जरा देखो, तो देखो 7 कॉस 7 है और यहां कॉसेक 83 है। कॉस 7 और कॉसेक 83 जोड़ के 90 मतलब इसका मान 1 बन जाएगा, खत्म। 23 कॉस है और यहां कॉस ही है, नहीं यहां कॉसेक होना चाहिए था। देखो थोड़े थोड़े मिस्टेक सवाल से कितने ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं। यहां कॉसेक होना चाहिए था, ये कॉसेक होना चाहिए, कॉसेक 67, ठीक है भैया। तो कॉस 23 और कॉसेक 67 खत्म, केवल कॉस 45 का मान 1/√2 बनेगा, 1/√2 आंसर नंबर ये वाला। बात समझ में आ रही है, तो आंसर नंबर ये वाला बन जाएगा, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से देखो, कॉस अल्फा इंटू में कॉसेक बीटा बराबर में 1 दिया है। कॉमन सेंस की बात है कि 2 अल्फा प्लस में 10 डिग्री और प्लस में अल्फा माइनस में 40 डिग्री का योग कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री पहुंचना चाहिए। आपसे पूछा है अल्फा का मान क्या होगा। देखो भैया 2 अल्फा और ये अल्फा मिलके 3 अल्फा, अब 10 में से 40 गया तो माइनस में 30 बराबर में 90 डिग्री, तो 3 अल्फा बराबर में 120 डिग्री, तो अल्फा बराबर में 40 डिग्री। अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। सबसे बड़ी बात है क्या है, आसान सवाल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप सीखो इसलिए आपको आसान लग रहा है। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होगा उसे बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये सवाल लगाने में, एग्जाम में काम नहीं करेगा दिमाग की। अरे भाई कॉस के साथ कॉसेक ये कहां से बनता है, ये बनता है और यहीं से बनता है और ऐसे ही सवाल आते हैं। बात समझ में आ रही ना, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई सेक में एक्स माइनस वाई, साइन इंटू सेक, याद करो साइन अल्फा इंटू में सेक बीटा बराबर में 1 होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है तब ऐसा होता है, ठीक है भैया। अब यहां से देखो, साइन एक्स प्लस वाई मतलब ये आपका अल्फा है ये आपका बीटा है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 90 होना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स माइनस वाई बराबर में 90 होना चाहिए, तो वाई वाई खत्म, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 90, तो एक्स बराबर 45। अब आपसे किसका मान पूछा है, आपसे मान पूछा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में टैन स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर
x ऐसा आपसे मान पूछा है, सब 45 से मान रखो। ये 1/√2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में √2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, 1/2 प्लस में 1 प्लस में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 2 6 1 7/2, 7/2 बन जाएगा आंसर। 7/2 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही भैया? अगला सवाल देखो। साइन 23 और 67 फिर से आरआरबी एनटीपीसी। देखो मैं जो पढ़ाता हूं ना आपके एग्जाम से थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा पढ़ाता हूं कि मतलब आरआरबी एनटीपीसी में क्या इतने आसान सवाल आते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं तो मैं पूरे पेपर को उठा के देखा तो मुझे बस इसी तरह के सवाल मिले, हलवा टाइप के। आप बताओ यहां से साइन 23 लिखा है, इनटू में cos 67 लिखा है। अब इस cos 67 को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन 23 डिग्री इंटू में cos 67 ऊपर जाके sec 67 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन अल्फा इंटू में, आपको पता है ये मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है, साइन अल्फा इंटू में sec बीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। बात समझ में आई ना भैया? आप भी जानते हो और दुनिया भी जानती है। अगला देखो, हाँ tan 52 का मान b है, सॉरी cot 52 का मान b है, तो tan का मान पूछा। देखो cot 52 का मान b दिया है, आपसे tan 38 का मान पूछा है। tan 38, अच्छा बताओ tan 38 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बताओ tan 38 को अगर हम लिखना चाहें तो tan में 90 माइनस में 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो थोड़ा सा बस दिमाग खर्च करना है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। बताओ, अच्छा बताओ 90 माइनस 52 का मान कितना होगा? 38 ही होगा। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस 38 को 90 माइनस 52 लिख दिया। tan 90 माइनस 52 कितना होता है? तो cot 52 होता है। क्या होता है? cot 52, यानी कि cot 52 का मान तो b दिया ही हुआ है, तो tan 38 का भी मान कितना आ जाएगा? b ही आ जाएगा। एकदम आसान और इजी कॉन्सेप्ट। बात समझ में भैया? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक था। आपको ऐसी ही अगर और वीडियो चाहिए तो जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और आप हमसे टेलीग्राम पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें आप अपने सवाल भेज भी सकते हैं। जो आपको टेलीग्राम सिर्फ ज्वाइन करना है, शुभम सिंह मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स नाम का टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको मैथ्स से रिलेटेड बातें की जाती हैं। तो आप यहां से ये टेलीग्राम पे जरूर हमसे ज्वाइन हो और आप अपने मैथ्स के डाउट, मैथ्स की पीडीएफ, मैथ्स के क्लासेस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ यहां पे आपको सूचित किया जाता है एकदम टाइम टू टाइम। क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो स्टडी 91 पे मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ। दोपहर को 2 बजे एडवांस मैथ की क्लास चल रही है और शाम को 7 बजे अर्थमेटिक की क्लास चल रही है। तो दोनों क्लास को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हमें सब मिला जुला के आपको सिलेक्शन देना है और कुछ नहीं। हम एक एक टॉपिक करके पढ़ाते हैं। आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की आज ये 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो सभी क्लासेस को आप देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा। ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, इसके बाद अब कोई सवाल नहीं है शायद, हाँ ठीक है ना। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। बहुत अच्छी बात है, आप मन से पढ़ाई करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।